अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर HBS में बहुत ही अहम है। स्प्लिट एसी का एक 1.5 टन का PCB है, सादा एसी का, जो कि वर्क नहीं कर रहा ऑटो पे, यानी कि रिमोट कंट्रोल से, और मैनुअल भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसको पावर देते हैं तो सप्लाई बजर बोलता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो हम जैसा कि सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो हम मुख्तलिफ फ्रिज, AC, इसी तरह दूसरी चीज़ों के बारे में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि छोटा सा पुर्जा है कि आप देखेंगे स्विच है जो ऑन ऑफ करने के लिए काम होता, तो वो जो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से जो है ना, ये कंट्रोल करना छोड़ जाता है। ना ही रिमोट से कंट्रोल होता है, ना ही आप मैनुअल भी चलाते हैं तो चलता नहीं है। तो वही आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये वेव्स का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। तो जो इसका एक साइड काम नहीं कर रही थी, एक साइड बिल्कुल सही काम कर रही थी फ्रीज़र वाली, और जो फ्रिज वाली साइड थी वो सही काम नहीं कर रही थी। तो जैसे ही हमने खोल के देखा तो बिल्कुल ब्लॉक था कंडेंसर, और दूसरा जो ना, स्केल आने की वजह से और नाले के करीब होने की वजह से टांका बिल्कुल गल चुका है, और डिस्चार्ज वाला टांका जो ना लीक है। तो इसको हम चेक करेंगे और इसी को रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ पहले हम इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद जो है ना, इसको जो है ना चेक करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे इसकी। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट थी। तो साफ़ हो चुका ब्लोर। उसके बाद हम इसको पानी के साथ भी इसको साफ़ करेंगे, ताकि जो है ना मिट्टी बिल्कुल निकल सके, निकल जाए सारी। तो ये देख सकते हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना बैठी हुई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं स्केल काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो ये नाले के करीब यूज़ होने की वजह से जो है ना, तो ये डिस्चार्ज की लाइन भी लीक है कंडेंसर की, कंप्रेसर के पास है। तो इस जो जॉइंट को हम लगाएंगे तो देख सकते हैं सामने से तो वो इतना वाज़ा नहीं नज़र आ रहा। तो तमाम तकरीबन गैसों के यही सैन जहाँ से लीक होती है, वहाँ से ऑयल भी ट्रेवल करके बाहर आ जाता है। तो अभी हम इसको जो है ना पानी के साथ भी साफ़ कर लेंगे, इसको बाहर निकाल के। उसके बाद इसको वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करते हुए आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, कॉपर का और पीतल, सिल्वर रॉड जहाँ पे यूज़ होना उसी जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट निकलेगा। अगर आप कॉपर की जगह पे पीतल का रॉड इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल होगी, और लोहे और कॉपर की जो के साथ ज्वाइंट के लिए आपको पीतल रॉड ही इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट रहेगा। तो हमने इन टांकों को फिक्स कर दिया, रीसोल्ड कर दिया। इसी तरह जो डिस्चार्ज का, इसको जो ना पीतल के टांके के साथ सोल्डर किया हमने, चार्जिंग लाइन भी लगा दी है इसी तरह। अब हम इसको कैप लगा के तो उसको पानी के साथ साफ़ कर देते हैं, और इसको मोटर को और कंप्रेसर के टर्मिनल को हमने कवर कर लिया। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंद इसमें से निकल रहा था। ब्लोअर के साथ तो जो साफ़ हुआ, लेकिन उसके बाद भी देख लें कितना ज़्यादा जो ना इसमें से कचरा निकल रहा है, मिट्टी निकल रही है। कंडेंसर बिल्कुल ब्लॉक था, और जो है ना इसको 2-3 माह बाद लाजमी तौर पे जो है ना, जहाँ भी फ़ैन कंडेंसर जो लगा हुआ है, आजकल फ्रिजों में भी लगा रहे हैं, जैसे कि नो फ्रास्ट फ्रिज है, उसमें भी फ़ैन टाइप कंडेंसर लगाते हैं। तो फ़ैन टाइप कंडेंसर लाजमी तौर पर मिट्टी को खींचता है। उसके लिए ब्रश के साथ या ब्लोअर के साथ लाजमी तौर पे 2-3 माह बाद उसको साफ़ करना चाहिए। तो इसको हम पानी के प्रेशर के साथ, जिस तरह आपने देखा होगा आउटडोर को सर्विस करते हैं, तो इसको हमने सारी बॉडी को, कंप्रेसर को, कंडेंसर को साफ़ कर लिया। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें,
तो जैसा कि सीज़न 4 हम मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अपने कमेंट और अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो अब देखें थोड़ा सा साफ़ पानी आना शुरू हो गया, अभी भी मिट्टी आ रही है, तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम इसको जो है ना इसको उतार के तो जो है ना ब्लोअर के साथ ड्राई कर लेंगे, ताकि फ़ैन के अंदर या टर्मिनल के अंदर थोड़ा बहुत पानी अगर नमी गई हो तो वो ड्राई हो जाए। तो प्लास्टिक का हमने तो कवर उतार दिया है, जितना हो सकता है इसको ड्राई कर लें और साथ में हम वैक्यूम कर लेंगे। बाकी सारा प्रोसेस वही हमने करना। वैक्यूम करने के बाद गैस डाल देंगे। R134 इसमें गैस थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक साइड पे कूलिंग हो रही थी, लेकिन एक साइड पे कूलिंग नहीं कर रहा। फ्रीज़र वाली साइड तो बिल्कुल सही कूलिंग कर रही, लेकिन फ्रिज वाली साइड जो ना कूलिंग नहीं कर रही थी। तो जैसा खोल के देखा, एक तो कंडेंसर बंद था, दूसरा ये डिस्चार्ज लाइन से लीक था। तो ये आप फ़िल्टर भी देख रहे हैं, कॉपर वाली जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इसमें जैसा कि आपको बताया कि जहाँ ड्रेनेज नाले होते हैं या केमिकल होता है, वहाँ पे ये इस तरह का रिएक्शन आता है। टांके वगैरह जो ना वीक हो जाते हैं, गल जाते हैं, और उन्हीं की वजह से लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो अब हमने इसको चलाना शुरू कर दिया। गैस इसका जो ना 0 से लेके तो 10 के दरमियान तक इसमें चार्जिंग होना है। तो कंडेंसर ठंडा था, अब जल्दी चार्ज हो गया। तो ये आप देख सकते हैं गैस इसकी कंप्लीट हो चुकी है, चार्जिंग पूरी हो चुकी है, कूलिंग आ चुकी है। तो इसको हम एक दफ़ा सर्फ लगा के सारी जगहों को फिर एक दफ़ा चेक कर लेंगे, फ़िल्टर से, डिस्चार्ज लाइन से। तो ये डिस्चार्ज 250 से 300 तक का प्रेशर होता है। इसको अच्छे तरीके से लाजमी तौर पर चेक करें, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे। तो इसको बहुत ही बारीकी से देखें। तो इसको बाद हम इसको फ्लैक्स चार्जिंग लाइन को उतार लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।